फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो जेनजीज हैं उनको लगता है पैसा कमाना बहुत आसान। पेरेंट्स खुद को जो नहीं कर पाए वो बच्चों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। बच्चे को नहीं करना है लेकिन पेरेंट्स को चाहिए मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो तू तो बन। बच्चे को हमने सब प्रोवाइड किया है लेकिन बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है। तो मोटिवेशन आपने ही तो बंद किया है। सब बच्चों को ये बताएंगे कि आपको क्या करना है, किस टाइप का करियर चूज करना है, बट क्या नहीं करना है। बच्चे जो 10th और 12th पास कर चुके होते हैं वो फर्स्ट गलती जो करते हैं वो उनके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं वो करियर चूज करने के पीछे। उसका मैथ्स में वो फेल हो गई, 2 साल अभी उसके लिए वो उसके वेस्ट हो गए। मतलब एक सिंपल सा डिसीजन, लेकिन उसके साथ अब कॉस्ट गया, पैसा गया, टाइम गया और आपका कॉन्फिडेंस भी गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को डिफरेंट इंडिविजुअल समझो। जो फिलहाल की जो यूथ है जो देखते हैं 10th और 12th के बाद में, दे आर इंस्पायर्ड बाय मूवी और किसी एक XYZ पर्सनालिटी को देख लिया और वो उसी पैशन को डायरेक्टली फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि वो सिर्फ एंड रिजल्ट देख रहे हैं। उन्होंने उसकी जो जर्नी है उसको नहीं देखा है। पेरेंट्स भी उस सिचुएशन में भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं आप करो, और वो पैसे भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बट वो ये नहीं देखते कि उनके लड़की को सिर्फ 50% आए, 50%, एंड ही इज सिलेक्टिंग साइंस इन दैट केस। असली जो लड़ाई है वो क्वालिफिकेशन होने के बाद स्टार्ट होती है। बच्चों को लगता है कि मैंने क्वालिफिकेशन लिया, अभी मेरे पास आ जाएंगे बहुत सारे कंपनीज और मुझे पूछेंगे व्हाई दे विल कम टू यू। सो किस टाइप के डिफॉल्ट कोर्सेस या फिर स्किल्स 10th और 12th के बाद में आपको डेवलप ऑटोमेटिकली कर देना स्टार्ट करना चाहिए बाय डिफॉल्ट? इट अप्लाइज टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जितने बच्चों को देखा है और मैंने जाना है, समझा है, मैं कहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। लाइफ स्किल्स में क्या है कि डेली अगर मैं मेरा खुद की चीजें मैनेज कर सकती हूँ। आज के कुछ बच्चों को डिशेस करना नहीं आता, आयरनिंग करना नहीं आता, तो ये अगर तो कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीजों से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बच्चे तो हाइट में बढ़ जाते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लेते वो मैच्योर नहीं होते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी छोटी चीजों में लेनी चाहिए, जैसे कि खुद के काम करने चाहिए। मैं बोलती हूँ कि जो भी बच्चा एक बार टीनेज में आए तो उसको खुद को फीड करना आना चाहिए कि खुद के लिए कुछ 2 डिशेस, नॉट मैगी नूडल्स प्लीज, नहीं, कुछ अच्छा खा के वो खुद को खिला सके, ये इम्पोर्टेंट। इससे थोड़ी थोड़ी मात्रा में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये कॉन्फिडेंस आपको बाहर के दुनिया में जब आप जाओगे तब आपको इंटरैक्ट करने में आपको आसानी होगी, आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे अच्छी तरह से। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स आते नहीं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल घर में ही उनका कॉन्वर्सेशन नहीं। अगर मैं मेरी बात घर में ही फ्री माइंड से बात नहीं कर सकती हूँ या मुझे जो बताना है मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती हूँ तो मैं बाहर जाके बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती। मुझे याद है मेरी बच्ची जब 8th 9th में थी तो उसको मैं कुछ काम बताया तो उसको ना बोलना था लेकिन वो नहीं बोल पाती थी, तो मैं उसको बताती थी तुझे नहीं बोलना है ना, तो नहीं क्यों नहीं बोल रही, नहीं तुझे हर्ट होगा। मैं बोली तू बोल, तू मुझे नहीं बोलना सीखेगी तभी तू बाहर सीखेगी नहीं बोलना। एंड दैट इज an important skill, saying no to others. Obviously. So this is part of assertiveness. Assertiveness पहले कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए तभी आपको assertiveness आ जाएगी। Right. सीधा जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे वर्ड्स में डाल के सामने वाले को बताना है, छोटा स्किल है लेकिन ये बहुत अहमियत रखता है। तो ये इम्पोर्टेंट स्किल अगर आए तो वो बाहर के वर्ल्ड में अच्छे से। टाइम मैनेजमेंट भी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से हम दूसरे का टाइम भी रिस्पेक्ट करते हैं, खुद का टाइम रिस्पेक्ट करते हैं। तो खुद का टाइम हम मैनेज करेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल जितने जल्दी सीखेंगे बच्चे उतने स्मार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जॉब में क्वालिफिकेशन के साथ लोग आते हैं लेकिन उनको एक्सेल स्किल्स नहीं होते, वो ऑन जॉब सीखते हैं बहुत से लोग।
नॉट एवरीवन, लेकिन फिर वो उसका जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे होता है। राइट। तो अगर आपको जो पर्टिकुलर करियर आप चूज कर रहे हैं उसके लिए जो स्किल्स आपको चाहिए वो आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही एक्वायर कर लिए, तो आपको आगे जाके उसकी आसानी होगी और आपका जो प्रोग्रेस है वो जल्दी जल्दी होगी। ओके, आपने जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश सबको सीखना ही पड़ेगा आज के जमाने में, क्योंकि इट इज द ब्रिक ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग। क्योंकि अगर आई रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज के बारे में हमें बिल्कुल प्राइड होना चाहिए, बिल्कुल गर्व होना चाहिए, बट अभी ट्रेंड क्या बोल रहा है, आप जिस फील्ड में जा रहे हो अगर वहां पे उस फील्ड में रिक्वायरमेंट ही कम्युनिकेशन से स्टार्ट होती है और आपको ऐसे लोगों से डील करना है जो कि नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे है, आपको सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन आना चाहिए एंड ऑल्सो इन दैट रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। सो इंग्लिश हेल्प्स अ लॉट टू बिल्ड। और ये जो चैलेंज है वो जो रीजनल स्कूल्स के बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उन्हें ये बहुत फेस करना पड़ता है। So, would you like to advise these guys to just start the English course first? Because आगे पढ़ाई में भी उन्हें बहुत काम आएगा। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी पहले आपको आपके नेटिव लैंग्वेज में बात करना आना चाहिए, Okay. कॉन्वर्सेशन करना आना चाहिए, तभी आप दूसरी लैंग्वेज में बात करोगे। जहाँ पे भी सपोज अभी मैं बीच में एक कॉलेज में गई थी और मैंने कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा तो बच्चों को लगा इंग्लिश में आंसर देना है, सारे के सारे चुप बैठे। सी इंग्लिश ऐसी कुछ नहीं है, अभी हमारे इसमें हर कोई ग्रामेटिकली राइट इंग्लिश बोलता नहीं है, लेकिन फॉर दैट मैटर इफ वी टेक आर लोकल लैंग्वेजेस ऑल्सो, हम क्या पूरा ग्रामेटिकली अच्छे से बोलते नहीं है। हमारे पास क्या होता है कि लोकल लैंग्वेज की फ्लुएंसी होती है और हम वो आसानी से बोल सकते हैं। सिमिलरली वो फ्लुएंसी, वो वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से अगर बच्चों ने सीख लिया तो फिर वो गैदर करके वो कॉन्फिडेंस गैदर करके वो उन्होंने बोलना अकेले में भी शुरू किया तो वो फ्लुएंसी आ जाएगी। फ्लुएंसी आने के बाद वो इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या होती है, वोकैबुलरी नहीं आती लोगों को, तो वोकैबुलरी के लिए वो सीखना पड़ता है। राइट, वो वोकैबुलरी इस वर्ड को क्या बोला जाता है वो सीखना पड़ता है, वो सीखेंगे तो उनको कम्युनिकेशन आ जाएगा। लेकिन एज यू मेंशन इट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग और वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन इंग्लिश में होना चाहिए ताकि आगे जाके कहीं ना कहीं हमें वो आता ही है सामने और तभी हम उसकी वजह से पीछे ना पड़े। राइट, ये तो बात हो गई कम्युनिकेशन की, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ में और कौन सी स्किल है जिसके बारे में हमें काम करना चाहिए? कम्युनिकेशन के साथ जैसे मैंने बोला कि टाइम मैनेजमेंट है, इंटरपर्सनल स्किल है, कि वो कम्युनिकेशन का ही पार्ट आता है, या कि मुझे आपसे कुछ कहना है तो राइट टाइम, कि मैं आपका जो ना अगर आप अभी जैसे कि बिजी हो बहुत, मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड करना आना चाहिए, मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशन रीड करना आना चाहिए, वही आता है इंटरपर्सनल स्किल्स में, जहाँ पे मैं समझू सामने वाले को। और उसके साथ आता है जहाँ पे मैं खुद को समझू, कि फर्स्ट वो आता है इंट्रापर्सनल स्किल्स, मैं खुद को समझू, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मुझे कहाँ पे चेंज होना जरूरी है, कहाँ पे मुझे कौन से स्किल्स एक्वायर करना जरूरी है, इसका अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस ये होना जरूरी है। अगर मुझे सेल्फ अवेयरनेस है तो मुझे पता चलेगा मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर सकूंगी, इतना भी हो गया ना तो भी आपका डिसीजन मेकिंग में उसका फर्क आ जाता है, राइट। या आपके करियर में भी उसका आपको, और ये स्किल्स सीख सकते हैं हम, स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी है। कैसे करना है, आजकल तो गूगल भैया है ही, हाथ जोड़ के आप बोलिए वो बोलेगा यस मेरे आका तो वो है ही सामने, तो उसका मैक्सिमम अच्छे से यूज करके हम वो स्किल्स सीख सकते हैं डेफिनेटली। ओके, अभी मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 10th और 12th के बाद में बच्चों ने एकदम हार्डकोर वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, क्योंकि वो उनके लाइफस्टाइल में एक डोपामिन बूस्ट करेगा और फिर इस तरह से एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अगर आज वो कुछ अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं फिर उन्हें लगेगा 10वें दिन फिर मुझे कुछ अच्छा खाना है, अपने आप ही साइकिल है। फिर अच्छा खाएंगे उन्हें लगेगा मुझे अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे स्किल्स सीखना है, उनका पाथ और ऑब्जर्वेशन
पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्लस उसके साथ में पेरेंट्स के पास में जब बच्चे जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पेरेंट्स का पहले सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप बताइए कि फिर इसके लिए आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सवाइजेड बच्चे ने बताया कि आपने जैसे बोला कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाना है, एस्ट्रोनॉमर बनना है या फिर पायलट बनना है एक्सवाइजेड, तो पेरेंट्स का सबसे पहले क्वेश्चन चाहिए कि क्यों बनना है, ऐसे बनने के लिए क्या करोगे, इसके लिए तुम्हारे पास में क्या स्किल है, इसके बारे में तुमने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, कौन कौन से विंग कमांडर जिसको आप फॉलो करते हो, उन्होंने उनके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, ये बनने के बाद में आप क्या करना चाहते हो, इसके पीछे का पर्पस क्या है। ये आप अगर क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो उसका जो पाथ है वो अपने आप ही पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और उसे पूरी तरह से पूरी छूट दे दो कि नहीं आप सर्च करो, आप में पोटेंशियल है ना, करके दिखाओ मुझे, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। So, how do you think this angle of parenting and also thinking of student? प्लीज इसके बारे में जरा बताइए। डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहला पार्ट आपने जो बोला कि एक्सरसाइज के बारे में, तो ये जो एज रहता है बच्चों का, टीनेज, वहां पे वो सेल्फ इमेज उनका बनता रहता है, इट इज इन फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को अगर हेल्दी हैबिट्स लगे, जैसे कि खाने की, हेल्दी खाना, हेल्दी एक्सरसाइज, जो भी है एक्टिविटीज, तो तभी बच्चे क्या करते हैं कि अच्छे से वो इनकलकेट कर देते हैं, और एक बार उनको वो हैबिट लगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने बोला इंट्रापर्सनल स्किल्स, बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस, यहाँ पे वही होता है जहाँ पे बच्चा खुद अवेयर होता है कि मुझे ऐसे करना है। ओके, दूसरा पार्ट जो आपने बताया कि यस, पेरेंटिंग में पेरेंट्स ने बच्चों को पूछना चाहिए कि आपको जो भी करना है उसके बारे में आपने कितना रिसर्च किया है, कितना, क्योंकि पेरेंट्स को कुछ पता नहीं रहता है, या पेरेंट्स को भी जो पता रहता है, आई एम नॉट सेइंग जनरलाइज स्टेटमेंट, कुछ पेरेंट्स को लिमिटेड पता रहता है, कुछ पेरेंट्स को ज्यादा पता रहता है, लेकिन जिनको ज्यादा पता रहता है वो डिक्टेट करते हैं बच्चों को, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये है, वो है। लेकिन टीनेज बच्चा वो सुनने के मनस्थिति में नहीं रहता, उसको चाहिए रहता है कि मैंने बोला और पापा या मम्मी ने उसको अपोज में गया, तो वो रिबेलियन मोड में चला जाता है। उससे अच्छा अगर आप उसको टास्क दो छोटे छोटे, जैसे कि आपने बताया कि तू रिसर्च कर, इसके बारे में क्या स्किल लगता है, बोल ये वो, अगर छोटे छोटे ऐसे टास्क दिए और उसको कम बैक आने की, उसको बोला कि आप इसके ऊपर पता करके मेरे साथ आओ डिस्कशन के लिए, तो वो डिस्कशन मोड में जब आ जाएंगे दोनों, तभी बच्चे को पता चलेगा कि उसके लिमिटेशंस कहाँ है, क्या लिमिटेशंस के ऊपर वो काम कर सकता है, और वो अच्छे से उसको वो जो प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व कर सकता है। तीसरा पार्ट जो है, मैंने बोला कि बच्चा जो होता है ये फेज में बहुत उसका इमेज बनता है, तो वो मिरर में जब देखता है तो उसको लगता है मुझे जो पिंपल आया है सारा दुनिया वो पिंपल को देख रहा है, तो इतना कॉशियस वो रहता है, सेल्फ कॉशियस रहता है। तो अगर उसको पेरेंट्स या किसी ने सिर्फ बोला कि तू एक्सरसाइज कर, तो वो नहीं करेगा। यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। बच्चे एट एनी स्टेज मंकी सी मंकी डू के इसमें होते हैं। अगर पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं तो बच्चा वो उसको रोज देख देख के उसको लगता नहीं मुझे भी करना चाहिए। पेरेंट्स शुड बी द फर्स्ट इंस्पिरेशन। Yes, हमें क्या चाहिए, हमारा बच्चा परफेक्ट चाहिए, हम इम्परफेक्ट रहेंगे तो भी चलेगा, दिस विल नॉट डू। राइट, पहले मुझे जो भी करना है, पहले मुझे करना है, मुझे देख के बच्चा अपने आप सीख जाए। तो फर्स्ट जब भी आप बच्चे को कुछ बोलते हो कि ये करो वो करो, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ वेदर यू आर फॉलोइंग द सेम। तो वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए या तो बच्चे तो आपके मतलब आपके कद तक आ गए हैं तो उनको ही पार्टनर बना लो और आप भी करो शुरू। राइट, तो वो एक अच्छा रिलेशन बिल्टअप होगा, रिलेशनशिप अच्छा बिल्ट होगा, और बच्चे को भी लगेगा कि ये फ्रेंड है मेरा, एंड देन दैट चाइल्ड विल अच्छे से कॉन्वर्सेशन होगा। मैं नहीं बोल रही फ्रेंड हो जाओ मतलब आप कुछ भी बात करो, कैसे भी बात करो, क्योंकि फ्रेंड होना बोले तो पेरेंट्स को लगता है कि यू नो लिमिटेशन भी चाहिए, एक लिमिट होती है, मेरा रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, रिस्पेक्ट रख के भी आप
फ्रेंडली बिहेवियर तो कर सकते हो, राइट भले आप फ्रेंड ना बनो, फ्रेंडली बिहेवियर तो कर सकते हो, जिससे बच्चा खुल के आपसे आपके साथ बात कर सके। और जितने इनपुट्स आप एज अ पेरेंट दे सकते हो उतना उसको बाकी की दुनिया नहीं देगी, राइट उतना अच्छे फॉर्म में बाकी की दुनिया नहीं देगी, उसको अलग अलग फॉर्म में मिलेगी वो इंफॉर्मेशन, जो कि कभी कभी इनअप्रोप्रिएट हो सकती है। राइट। इसके बाद में आई वांट टू आस्क यू कि बच्चे जो है वो बहुत सारे भटक जाते हैं कि मुझे अभी बस दूसरी कंट्री में जाना है, बाहर जाना है, ना उसके पीछे का उन्हें रीजन पता है, ना मतलब दे आर कंप्लीटली लॉस्ट इन दैट केस। सो क्या बच्चों को बाहर जाना चाहिए, पेरेंट्स का क्या स्टेक होना चाहिए इस पे, प्लीज जरा बताइए। सी अगर बच्चा बहुत ही पैशनेट है, उसको पता है उसको क्या करना है, उसके क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका पूरा रोड मैप रेडी होता है, मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। अगर बच्चा उतना जिगर वाला है, उसको वो करना ही है, वो कर रहा है, पहले से उसका पैटर्न वैसे है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ बच्चे अगेन ये फेज में होता है पीयर प्रेशर, ओके किसी का फ्रेंड का कोई तो भी वहां पे 10th के बाद ही गया है या 12th के बाद ही गया है, तो मुझे वहां पे जाना है। राइट आपको पता है वहां जाके क्या क्या होने वाला है। घर में आपको सिंपल वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आता, आप वहां पे जाके क्या करोगे, पूरा काम करोगे, वहां पे मेड नहीं है। राइट ये सारी चीजें जब भी बच्चा पेरेंट को ऐसे बोलता है, तब कुछ पेरेंट्स बोलते हैं वाह वाह मेरे बेटे के बच्चे के बहुत बड़े बड़े ख्वाब है और मुझे फुलफिल करना है ये वो। लेकिन वो बच्चे को पहले कितना उसके लिए वो प्रिपेयर्ड है वो सोचना चाहिए, कितना वो चैलेंजेस वहां पे ले सकता है वो सोचना है। और वो सारी चीजें डिस्कस करने के बाद, कन्वर्सेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितना उसमें जाना है। आप एक क्वेश्चन पूछेंगे उसको कि भाई तुझे उधर जाके कपड़े धोने पड़ेंगे, क्या रेडी है तू? अभी आप बच्चे का फेस देख के पता चलेगा कि इज नॉट रेडी। इधर सारा स्पून फीडिंग है बच्चों को। कितने पेरेंट्स बच्चों को लाइफ स्किल्स जो मैं बोल रही हूँ कि डेली मैनेजमेंट ऑफ हिज ओन थिंग्स नहीं आता है, उनका कपबोर्ड कितनी माएँ खुद सेट करती है। राइट तो ये छोटी छोटी चीजों में अपने बच्चे को अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया और आप सोच रहे हो कि उसको दूसरे कंट्री में भेजना है, कैसे पॉसिबल होगा भाई? राइट तो वो उनको डिस्कशंस में ही पता चलेगा, और फिर पता चलेगा कि कितना, और उसको आप कनेक्ट करो, इतना मार्क्स लाओ, इतना मेहनत करो। तो आई एम नॉट सेइंग मार्क्स डोंट डिफाइन एनी इंडिविजुअल, लेकिन अगर उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको रिस्पांसिबिलिटी वो देनी पड़ेगी। पड़ेगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कर रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर विश्वास रख सकते हो। सी इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। Right. अगर कोई अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रहा है अच्छे से तो ही आप उसमें पैसे लगाओगे। Obviously. सिमिलरली यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि भाई आपकी जिंदगी की इतनी अच्छी कमाई आप बच्चे के ऊपर लगा रहे हो, वेदर ही इज परफॉर्मिंग असेट और नॉट। उसको भी उतना मतलब बताना चाहिए कि और उसको ऐसे रिलायबल करना चाहिए। यस ऐसे लैंग्वेज में उससे बात करनी चाहिए, भाई तू परफॉर्मिंग रहेगा तो भी मैं पैसे लगाऊंगा, नहीं तो मैं तो पैसे नहीं लगाऊंगा। तो बच्चे को आप मजाक में बोलिए, आप अच्छे से बोलिए, अच्छे से समझा के अच्छे से समझा के बोलिए, लेकिन ये रियलाइजेशन करवाना जरूरी है। बिल्कुल ग्रेट। सो इसके बाद में आई वांट टू आस्क यू कि अभी बहुत सारे बच्चों को बहुत ही डिफरेंट स्ट्रीम में जाना होता है। अभी 10th और 12th के बाद में बच्चों को ज्यादा करके लिमिटेड ही ऑप्शन दिखते हैं जो कि उन्हें सोशल मीडिया या फिर टीवी पे देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ बच्चे होते हैं उन्हें बहुत कुछ अलग करना होता है। लाइक समवन वांट्स टू गो इन नेवी, किसी को जाना है कि पैरा एसएफ में जाना है जो कि आर्मी के लाइन होगी, किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है, या फिर वेरी एक्सट्रीम डिफरेंट स्ट्रीम जिसके बारे में हमें भी पता नहीं है। सो फिर इस केस में किस तरह से सोचना चाहिए और क्या किस तरह से अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें तुरंत मिल जाएगी। करियर काउंसलर का इस फेज में क्या रोल होता है? मेरे पास जब अभी जितने मैंने बच्चों का करियर काउंसलिंग किया है उसमें बहुत गिने चुने लोग आए हैं कि जिनको ऐसे नेवी में, आर्मी में या ऐसे कुछ करियर करवाना है, लेकिन वो बहुत क्लियर होते हैं कि उनको करना ही है
उनको क्यों करना है वो बहुत क्लियर होते हैं। और उस केस में यस हम उनको गाइड कर सकते हैं। उनके रिपोर्ट में वो आया है कि नहीं वो भी देखती हूँ, मैं पर्सनालिटी भी देखती हूँ, और अगर पर्सनालिटी इसमें स्किल्स में कहीं कमियां हैं तो वहां पे भी मैं बताती हूँ कि ये स्किल्स आने चाहिए। सी आर्मी में जाना है लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी पसंद नहीं है तो नहीं हो सकता ना। Right. या तो आपको फिर आपका माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई मुझे करना ही पड़ेगा, तो वो भी क्योंकि सी ये जो 9 इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस हम जिसमें बोलते हैं, उसमें एनास्थेटिक इंटेलिजेंस जो है वो आपको बताता है कि आप बॉडीली एक्टिव हो या नहीं। तो सारों में वो नहीं रहता, इसीलिए सारे लोग स्पोर्ट्स में नहीं रहते। तो वो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी को बढ़ाना है तो उसके माइंड के ऊपर है कि मुझे बढ़ाना है या नहीं। तो वो है कि नहीं पहले चेक करके ही मैं उनको गाइड करती हूँ। और जैसे कि उसके लिए 12th PCM जरूरी है, तो मैथ्स के स्किल्स अच्छे होने चाहिए, फिजिक्स लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। वो है कि नहीं वो भी बताती हूँ, अगर वो नहीं है तो उसके बारे में भी मैं गाइडेंस देती हूँ। व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज 10th और 12th के बाद में बच्चों को जो स्ट्रीम्स दिखते हैं उनको उस चीज में एक्चुअल में ज्यादा करियर करना होता ही नहीं है। उनके मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है जो कि उन्होंने देखा है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर हो गए, जैसे कि सोशल मीडिया पे ज्यादा चलते हैं, या फिर कुछ ब्लॉगर, इस टाइप के जो प्रोफेशन है दे वांट टू डू दैट, या फिर वी कैन से एनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन जो इससे बहुत ही अलग है, जो वो रेगुलर स्टडीज करने वाले हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर इंजीनियरिंग जो भी हो गया। इस केस में क्या बच्चों को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए या फिर उन्हें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, या फिर डायरेक्टली वो डिसीजन ले सकते हैं इसके बारे में? मेरा जो रिपोर्ट आता है उसमें यूट्यूबर का भी ऑप्शन है। ओके। लेकिन यूट्यूबर के लिए क्वालिफिकेशन है, ऐसे नहीं है कि क्वालिफिकेशन नहीं। व्हाट क्वालिफिकेशन लाइक? यस आई विल टेल यू। सी ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, बहुत सारा नॉलेज नहीं मिलता लेकिन हमारी वोकेबुलरी बढ़ती है, right. हमारा कम्युनिकेशन बढ़ता है। तो वो एक 3 साल का होना, अभी आप बोलोगे कि बहुत बच्चे भी यूट्यूबर बन रहे, राइट, बन रहे, उनका कंटेंट अलग है, आपको कुछ अलग कंटेंट में करना है तो ये थोड़े स्किल्स जैसे वो बढ़ेगा तो वो लगेगा ही, राइट। स्किल्स जरूरी है, क्रिएटिविटी जरूरी है, आपको एस्थेटिक होना जरूरी है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर लुकिंग फॉर। तो उसके लिए भी मैं गाइडेंस देती हूँ कि ये आया है बेस्ड ऑन दिस स्किल्स, दिस पर्सनालिटी, दिस करियर इंटरेस्ट। लेकिन मैं ये भी बताती हूँ कि बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ करियर, राइट। तो लेकिन इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये करने के लिए, ये ग्रो करने के लिए तुझे जो मैच्योरिटी आने चाहिए वो एट द एज ऑफ इतना 21 ईयर्स ऑलमोस्ट तब तक आ जाएगी। तब तक ये ग्रेजुएशन का एक 2 रास्ते रेडी रख, राइट। तो कहीं पे कुछ हो जाए तो यू ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। उसमें क्या होता है, पेरेंट्स भी थोड़ा शांत हो जाते हैं, क्योंकि सी अनकन्वेंशनल करियर बहुत से पेरेंट्स को नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? ऑब्वियसली पेरेंट्स बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, पेरेंट्स को चाहिए बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो वो सिक्योर फ्यूचर मतलब क्या है? सिक्योर जॉब, जहां पे आपको फिक्स सैलरी मंथली आ जाए। इसलिए मोस्टली जो भी है वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा जॉब में जाए। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मुझे बिजनेस करना है। तभी भी मैं पेरेंट्स को वही बोलती हूँ कि आप उसके आइडिया को अभी डिनाई मत करो, एक्सेप्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को डिफरेंट इंडिविजुअल समझो। Although he is part of you, he is different individual. Right. उसको अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, उसका अलग दिमाग चल सकता है। We have to somewhere keep trust in that. मैं ही जो बोलती हूँ वो हमेशा, या मैं ही जो बोलता हूँ वो हमेशा सच होगा, मेरे बच्चे का मैं ही फ्यूचर, ये मत करो। क्योंकि क्या होता है, you are there to guide, right, not to take control of his life. Oh, right. So इस हिसाब से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली वो कभी करियर हो जाए। पेरेंट्स का इस केस में किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए बच्चों को लेके, क्योंकि 10th और मतलब जो टीनेज में उनके बिहेवियर में बहुत सारे अलग चेंजेस आते हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। इस टाइम पे
पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि चाहे ये गलत रास्ते पे ना चले जाए, इसलिए वो उनको फोर्स कर सकते हैं कि आप ऐसे ही रहो, ऐसे ही करो, और उस फ्रस्ट्रेशन में आके इट इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि वो गलत रास्ते पे चल पड़े। हाँ। तो फिर पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरह से अगर कोई बच्चा, किस तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए उनके बच्चे को कि वो सही जा रहा है या नहीं? अभी कैसे होता है ना, ये सारा पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड है। अगर कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कंट्रोलिंग रहते हैं थ्रू आउट द लाइफस्टाइल ऑफ द मतलब चाइल्ड। जैसे बचपन से वही डिसाइड करते हैं बच्चे ने कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या चूज करना है, कौन सा कलर उसने ये करना है, उसका बैग, उसके ये सारा वही चूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अभी होता क्या है, ये बच्चा जब टीनेज में जाता है वो रिबेलियन बन जाता है। ये बच्चा जो क्या करता है, जो पेरेंट बोलेगा उसके अपोजिट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी उसके खुद के ओपिनियंस फॉर्म होना शुरू हो जाता है और उसको दिखाना है मम्मी पापा को, जो भी कंट्रोलिंग है उनमें से, उसको दिखाना है उनको कि मैं अलग इंडिविजुअल हूँ, मेरे खुद के ओपिनियंस है। इसलिए वो क्या करेगा, जो सही भी होगा ना वो नहीं मानेगा क्योंकि वो रिबेलियन मोड उसमें एक्टिव होता है। ओके। और उसको वो समझता भी नहीं है कि मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मुझे बस मेरे मम्मी पापा का नहीं सुनना है क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने तय किया है। अभी मुझे मेरा लाइफ है, मैं बड़ा हो गया, मुझे मेरे डिसीजन लेने हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को सलाह है कि ये एज में, एक बार टीनेज में, जो भी पेरेंटिंग स्टाइल रहने दो, ये एज में आने के बाद आप बच्चे को समझना शुरू करो। ट्राई टू एक्सेप्ट हिम कि एज इट इज, जैसे है वैसे है। इस सिचुएशन है में हम क्या उसको बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको गाइडेंस देना है, आपको उसका लाइफ कंट्रोल नहीं। राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। और खुद का जो खुद ने नहीं किया है वो बच्चे के ऊपर प्रोजेक्ट मत करो। बच्चे को उसका पाथ जाना है तो आपकी वजह से मे भी उसका वो इंटरफेयर की वजह से और प्रॉब्लम आ सकती है। तो और ये जो फेज रहता है वो बच्चे के लिए भी कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसीलिए करियर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग को बहुत से लोग लग्जरी समझते हैं, लेकिन बहुत सा पैसा, एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप मतलब मुझे दर्शकों को यही बताना है कि उसको वो आप मत समझिए। आप किसी भी अच्छे करियर काउंसलर से करियर का काउंसलिंग करवा लीजिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कितने परसेंट लोग करियर काउंसलिंग के बारे में अवेयर हैं और आपको अप्रोच करते हैं? अभी परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस तो है, बट उनका मतलब रिस्पांस किस तरह से होता है कि हाँ थैंक गॉड हमने करियर काउंसलिंग कर लिया, मतलब एक बार काउंसलिंग करवाने के बाद उनको उनके फेस पे सेटिस्फैक्शन आता है, उनको क्लैरिटी आ जाती है, उनको लगता है कि हाँ भाई सही डिसीजन लिया। लेकिन मेरे पास बहुत से इंक्वायरीज आते हैं, आगे कुछ नहीं होता है। ओके। दे डोंट अप्रोच क्योंकि उनको लगता है कि अरे बहुत फीस बताई है, क्या करना है, ऐसे। तो वो मतलब हर एक एज पर इंडिविजुअल उनका परसेप्शन रहता है। लेकिन लोगों को चाहिए कि जनरलाइज एडवाइस मिले फ्री में या कम पैसे में तो अच्छा रहेगा। लेकिन करियर इज नॉट जनरलाइज, इट इज पर्सनलाइज एंड एज पर योर पर्सनालिटी, एज पर योर स्किल्स, एबिलिटीज, करियर इंटरेस्ट वो पर्सनलाइज हो जाते हैं। तो जितने लोग पर्सनलाइज अप्रोच में जाएंगे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। ओके। अभी आपने जो बताया कि पेरेंट्स का जो स्टेक होता है इसमें इस तरह से उनका अप्रोच होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने रिसेंट वीडियो में मैंने एक बताया था कि वी आर द 95% मैनिफेस्टेशंस ऑफ आवर फैमिली। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो फैमिली की जो चेन है, उनका जो थिंकिंग का जो पैटर्न है, हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और वो थिंकिंग एक लेवल पे रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब मैंने ये भी बताया था कि अगर एक मतलब पुअर फैमिली के बैकग्राउंड का एक लड़का है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर लेगा, बड़ा होके एक बाइक एक्सपेक्ट कर लेगा। मिडिल क्लास फैमिली क्या एक्सपेक्ट करेगी कि घर बन जाए,
उनके पेरेंट्स भी उनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे केदारनाथ घूमने के लिए लेके जाए, ट्रू। बड़ी बात है। अपर मिडिल क्लास का सोचेंगे मैं बाहर चले जाऊँ सीखने के लिए, और ये विलेज, तालुका लेवल, सिटी लेवल, इस लेवल पे ये Right. फ्लो में चलता है। Right. व्हाट आई थिंक इज के पेरेंट्स को उनकी जो थिंकिंग की जो लिमिट है वो बच्चों पे बिल्कुल लानी चाहिए। दे शुड सेट देम फ्री कंप्लीटली कि अरे आप बड़ा सोचो, Definitely. ये हमसे गलती हुई, दे शुड एक्सेप्ट कि नहीं नॉट गलती, दे हैव प्रोवाइडेड द बेस्ट थिंग व्हाट दे कैन डू, बट आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए पूरी दुनिया है अभी, और आप लिमिटेड मत सोचो। बेसिकली यही पे प्रॉब्लम होता है, बट पेरेंट्स बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव, उनको डर लगता है कि बच्चा अगर एक्सप्लोर करे तो सी आई एम नॉट ब्लेमिंग पेरेंट्स ओवर हियर, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। राइट। तो उन अभी आपने देखा तो इंडियन सोसाइटी में 40 इयर्स वाले को भी उसकी माँ पेरेंटिंग करती है, बच्चा हाँ बेटा तू ऐसे मत कर, तू ऐसे कर। अगर यही आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो वो क्या करते हैं, बच्चा 16 इयर्स का होते ही उसको घर के बाहर फेंक देते हैं, जैसे कि बर्ड्स करते हैं। राइट। जैसे कि बर्ड्स करते हैं, जैसे ही उसके चूजों में अगर वो पंख में ताकत आ जाए तो उसको वो ढकेल देते हैं कि तू अभी उड़ उड़। राइट। लेकिन हमें इंडियन सोसाइटी में क्या चाहिए, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर चाहिए। आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट द थिंग इज देन बच्चा है ना, वो सिक्योरिटी के बारे में सोच के वो ज्यादा छलांग नहीं मार पाता, वो थोड़ा ही सोचता है आगे का, इतना ही बस है मेरे लिए, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है, बस इतना ही सोचता है। तो इसके लिए पहले पेरेंट का माइंडसेट उन्होंने बदलना चाहिए कि दिस इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल, मैंने उसको जितना बाहर के वर्ल्ड के लिए जितना तैयार करना था मैं कर चुका हूँ, या आप करिए, अगर नहीं है तो उसको तैयार कीजिए, तो वो बाहर के वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार होगा, एंड देन ही कैन एक्सप्लोर। उसके वो एक्सप्लोर करने के लिए पहले उसमें वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। अगर छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं मेरी बात ही आपको ठीक तरह से समझा नहीं पा रही हूँ तो मैं क्या बाहर के वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हूँ? अगर मुझे मेरे घर में ही मेरी बात बोलने का राइट नहीं है, या मुझे मौका दिया नहीं जाता है, या तो चुप बैठ ऐसे किया जाता है, तो मैं बाहर जाके मुझे जो लगता है वो मैं बात कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजों को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लाइफ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा टीनेज में है तो उसको प्रिपेयर करो बाहर के वर्ल्ड के लिए, तभी वो एक्सप्लोर करेगा, उसमें खुद में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे में कैपेसिटी है, मैं कुछ दूसरा कर सकूं। नहीं तो वो पेरेंट्स को देख रहा है और उतना ही सीख रहा है, मुझे इतना ही जानना है, इसके ऊपर इतना मैं गया तो बहुत हो गया, राइट। सो अभी मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि टीनेज के बच्चों में पैशन को लेके बहुत ज्यादा क्रेज हो जाता है, क्योंकि हर जगह पे उनको यही देखने को मिलता है कि पैशन फॉलो करो, बट रियलिटी बहुत ही अलग है। आपको पैसे की बहुत जरूरत है टू स्टेबलाइज योर लाइफ। सो आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि आपका जो पैशन है, क्या वो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या आप उसमें उतना पोटेंशियल डाल रहे हो। क्योंकि इसके बाद में आप अपने पैशन भी फॉलो किया, मान लो आपने डांस का पैशन फॉलो किया, अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, आपने क्लासेस स्टार्ट कर लिया, यू आर विद लॉट ऑफ हाई एनर्जी, आपने ये कर लिया वो कर लिया, बट स्टिल एक पॉइंट आएगा आपको लगेगा कि नहीं अभी ये इससे नहीं हो रहा है। इस केस में टीनेजर्स को आप किस तरह से एडवाइस करना चाहोगे कि उन्होंने किस तरह से बैलेंस करना चाहिए चीजों को, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि नहीं एक फाइनेंशियल सोर्स मुझे ये साइड में रखना चाहिए, पहले ये ऑनगोइंग लेट इट गेट सेटल्ड, उसके साथ में मैं पैशन को भी फॉलो करूंगा। अगर पैशन उस तरह से जा रहा है, उसी फ्लो में जा रहा है और अच्छा स्कोप है तो बहुत अच्छी बात है, बट देयर शुड बी स्टेबिलिटी। सो इस चीज के बारे में बच्चों ने किस तरह से सोचना चाहिए, प्लीज जस्ट गाइड ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो जेनजीज है उनको लगता है पैसा कमाना बहुत आसान है, ओके क्योंकि वो जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो उनको लगता है इनको इतने पैसे मिलते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन वो जो बिहाइंड द सीन है उनको पता नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात अपने पैशन की, तो इनके पैशन जो होते हैं वो ये रिलेटेड होते हैं। right. अगर किसी बच्चे का दूसरा पैशन है जो उसको करना है,
यस, जैसे कि आपने डांस का बताया, यस डेफिनेटली फॉलो करो, लेकिन यू हैव टू सेट अ डिफरेंट बैकअप प्लान फॉर इट। राइट, तो कल अगर कुछ हो जाता है तो यू विल सर्वाइव ऑन योर ओन। लेकिन इसके लिए पहले उनके पेरेंट्स ने उनको क्लियरली बताना चाहिए कि भाई तू ये कर रहा है, लेकिन ये एज में अगर कुछ हो गया तो तेरा बैकअप प्लान रेडी रख, क्योंकि वी आर नॉट देयर टू फीड यू। मैं मेरी बच्ची को 8th स्टैंडर्ड से बोलती हूँ, ग्रेजुएशन के बाद ना तेरा खर्चा उठा, ओके, बिकॉज आई एम नॉट देयर टू फीड यू, क्योंकि मैंने मेरा खुद का है जो 0 से स्टार्ट किया, राइट, एंड नाउ अगेन आई एम नॉट गोइंग टू फीड यू, यू हैव टू हैंडल योर ओन थिंग। तो आज वो 12th हो चुकी है, लेकिन शी इज थिंकिंग ऑफ हाउ will I make money? See, making money is not important. Being independent is important. Taking own responsibility of own life is important. तो पीछे है बैकअप के लिए। Yes, we are always. मैं disown थोड़ी ना करूंगी। राइट, अगर उसका 21 ईयर हो गया और वो नहीं कुछ कमाए तो मैं बोलूंगी चल जा घर के, ऐसा नहीं बोलूंगी। लेकिन ये धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, तब भी बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आज मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं हमने सब प्रोवाइड किया है, लेकिन बच्चा मोटिवेटेड नहीं है। क्यों मोटिवेटेड नहीं है? क्योंकि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं करवा दी है। एक बार आप करवा देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। आपने बताना है, सिर्फ भी कद से बड़े हो मतलब आप बड़े नहीं हो, आप मैच्योर भी हो जाओ। मैच्योर होने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो, तब भी वो मैच्योर हो जाएंगे, तब भी वो नो खुद का अकाउंटेबिलिटी उसको आ जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और बच्चों को पुश करना चाहिए। इसी की वजह से मैं आज मतलब बहुत देख पाता हूँ कि बहुत सारे टीनेजर्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो 27-28 साल के जो लोग हैं उन्होंने उनका करियर स्टार्ट ही नहीं किया है अभी तक। दे आर जस्ट लर्निंग, और वो उनका जो फर्स्ट फेज ऑफ आता है जॉब का, वो उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा, लेकिन इसके बाद में फिर जो स्ट्रेस आता है उसके बारे में हम आप भी बात करना चाहेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिखाई देता है, वो उस वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ना कि 30-40s के जो लोग हैं। तो क्या बताएंगे इसके बारे में? स्ट्रेस क्यों आता है? जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तब Right. स्ट्रेस आता है। आपके पास टाइम कम है और आपको कुछ कंप्लीट करना है, तब स्ट्रेस आता है। तो बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अच्छे से प्लान हो, आप प्लान के मुताबिक काम कर रहे हो, और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके खुद के ऊपर भरोसा हो, कॉन्फिडेंट हो, तो आप वो पाथ चलते जाएंगे, आपको सक्सेस मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप कंसिस्टेंटली एक जगह पे काम कर रहे हो, जो भी आपका पैशन है फॉलो कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो कंसिस्टेंटली, तो आपको सक्सेस आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है? स्ट्रेस आता है मतलब मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, तो स्ट्रेस आ ही जाएगा ना। Right. तो वो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ एक्शन लेना है, आपको आपका गोल बनाना है, उसको चंक में डिवाइड करना है। रोज आप एक एक्शन ले लोगे तभी आपको वो स्ट्रेस, आप खुद को एक मैसेज दे रहे हो ना कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, तभी आप कुछ कर पाओगे। आपको बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, बैठे बैठे आपका करियर नहीं स्टार्ट होने वाला है। बच्चों को लगता है कि मैंने क्वालिफिकेशन लिया, अभी मेरे पास आ जाएंगे बहुत सारे कंपनीज और मुझे पूछेंगे व्हाई दे विल कम टू यू। आपके पास ऐसे क्या अलग है? वो जो क्या अलग है वो आपने सीखना चाहिए थ्रू स्किल्स, तभी आपका ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो हो जाएगा। आपको स्ट्रेस ही नहीं आएगा बेसिकली, राइट। और जो बात आपने बच्चों की लाइक मेरे पास 11th-12th के बच्चे आ जाते हैं एंजाइटी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उनको उनकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो कुछ कर रहे हैं, तो है या तो उनको कंटिन्यूअसली कर करके एग्जॉस्ट हुए हैं, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो फिर आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स है, आपको मेडिटेशन है, वो आप करेंगे। थोड़ा माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस मतलब बीइंग इन प्रेजेंट। हम हमेशा या तो फ्यूचर में रहते हैं या तो पास्ट में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते नहीं। प्रेजेंट में जितना रहोगे, क्योंकि आजकल हर कोई दौड़ रहा है, बस दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है उसको पता नहीं तो वो अगर करेंगे, थोड़ा माइंडफुलनेस आप करेंगे, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस तो नहीं आएगा और आपकी लाइफ को पर्पस मिल जाएगा बेसिकली। राइट। करियर काउंसलिंग किस किस को करना चाहिए? क्योंकि अभी हमारा जो डिस्कशन हुआ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ
टीनेजर्स या फिर स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। प्रोफेशनल्स जो है, वर्किंग कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स या फिर जो भी डिफरेंट टाइप के लोग हो गए, या फिर किसी का डिवोर्स हो गया, या फिर सिंगल मदर्स है, दे आल्सो फेस डिफरेंट चैलेंजेस इन लाइफ। सो क्या आप जरा इसके बारे में बताएंगे? डेफिनेटली जिसको करियर स्टार्ट करना है या जो भी ऑलरेडी करियर में है लेकिन उनको कुछ अलग करना है, वो हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है और उसको लगता है कि मैंने कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, मैंने ये जो डिग्री ली है वो बाय फ्लूक ली है या किसी के इन्फ्लुएंस में आके ली है और अभी मुझे कुछ करना है। उनको अगर जिसको प्रोफेशनल्स भी है जिनको उन्हीं वही सेम ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना है लेकिन उसको पता नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट में मैं सूट हो जाऊंगा, तो वो लोग भी करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। जो हाउसवाइफ्स हैं उनको क्वालिफिकेशन लेके बहुत अरसा हुआ है लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि मुझे अभी नया कुछ स्टार्ट करना है लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो वो भी ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट ले सकते हैं और वो सोच सकते हैं कि क्या कर सके। मिड लाइफ क्राइसिस बहुत लोगों को आता है जो आफ्टर 40 उनको लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे अलग करना है, मुझे मेरा इंटरेस्ट कहीं तो भी अलग है, ये तो मैं सीख के इधर तक पहुंचा हूँ लेकिन मुझे और कुछ अलग करना है, वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली करियर काउंसलिंग हर कोई ले सकता है जिनको करियर के बारे में सीरियसनेस है और जिनको कुछ उनके रिलेटेड उनके पर्सनालिटी को सूटेबल कुछ करना है। ग्रेट। और मैम ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स क्या होते हैं पेरेंट्स के, मतलब डिफरेंट एज पे पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। अभी अगर आपने देखा रहेगा तो एक ट्रेंड चल रहा है, 10th और 12th के रिजल्ट के बाद बच्चों के मार्कलिस्ट स्टेटस पे आ जाती है, राइट? आजकल ये 90 प्लस का है ना, वो बहुत स्टेटस को हो गया है, तो इनडायरेक्टली बच्चों पे प्रेशर आ जाता है कि मुझे इतने परसेंट मिला, मतलब अचीव करने पड़ेंगे करके, और उनके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, कुछ जो बच्चा है अच्छे से कर रहा है, जिसको नैक पता है मार्क्स लाने की, या हम बोलेंगे जो सच में टैलेंटेड है, उसकी बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो एवरेज कैटेगरी के हैं उनको अननेसेसरी ये पैरेंटल प्रेशर आ जाता है कि वो पेरेंट्स डायरेक्टली नहीं बोलते भाई तू 90% ला, वो बोलते हैं मेरे फ्रेंड के बच्चे को इतना मिला, मेरे इसके उसको उतना मिला, तेरी बुआ की लड़की को इतना मिला, तो बच्चे को बेचारे को प्रेशर आ जाता है। और सी, यू कैनॉट डिफाइन योर चाइल्ड विथ मार्क्स, मार्क्स डिफरेंट है और बच्चे की पर्सनालिटी डिफरेंट है, उस हर एक का वो जो माइलस्टोन अलग रहता है। क्या सारे बच्चे 1 साल के होने के बाद चलने लगते हैं? नहीं, उसका माइलस्टोन अलग है। सिमिलरली बच्चे का वो माइलस्टोन अलग रहता है जहाँ पे वो अच्छे से खुद को परफॉर्म कर सके, तो वो रहना जरूरी है, क्योंकि ये सारे के वजह से बच्चे को अननेसेसरी एंजाइटी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है और फिर मेरे पास ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट आ जाती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर, वो तो कम होना चाहिए ना, वो एक बार हो जाए तो। और दूसरा, बच्चे के मार्क्स आपका कोई असेट नहीं है पेरेंट्स का, राइट? वो आपका स्टेटस को नहीं होना चाहिए। बच्चा खुद के मेहनत से कुछ कर रहा है तो वो करने दो। सेकेंडली, बच्चा फेलियर से या बहुत सारी चीजों से सीखता है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना चाहता है ये एज में, लेकिन पेरेंट्स बीइंग प्रोटेक्टिव, अरे वो गिर जाएगा करके उसको वो करने नहीं देते, तो बच्चा कैसे सीखेगा खुद की खुद? आज हम भी अगर हमारे टीनेज में जाके विजिट किए तो हमें पता चलता है कि हमने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उससे जो सबक मिले वो लाइफ टाइम के लिए मिले। तो that ground we need to provide to children. Okay. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने आपके वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए। मुझे 100% श्योर हूँ कि ये पॉडकास्ट देख के हमारी जो यूथ है उसे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ना ही यूथ, सिर्फ पेरेंट्स को भी गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आए। थैंक यू।